गर्मी अकेले नहीं आती, बल्कि अपने साथ साथ हमें परेशान करने के लिए अन्य कई तरह की समस्याएं भी लेकर आती है। इन समस्याओं में चिलचिलाती धूप, उमस और गर्म हवाएं शामिल हैं, जिनके हद में पड़ते ही हम बीमार महसूस करने लगते हैं। इस मौसम में गर्म हवा यानी कि लू सबसे अधिक मुसीबत खड़ी करती है। हालांकि इन सब से बचने के कई उपाय भी हैं, जो सदियों से दादी नानी हमें बताती आई हैं और हम उन्हीं नुस्खों को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो इस बार उपयुक्त समस्याओं से हमें भी दो चार हाथ करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पारा अभी से ही 40 डिग्री पार जाने लगा है और ऐसे में हमें पहले से ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। लू कैसे लगती है, इसके लक्षण क्या हैं, इनसे बचने के उपाय क्या हैं और अगर किसी को लू लग जाती है तो उसका उपचार क्या है और कैसे होगा, इन सभी मुद्दों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बड़े काम का हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे लू लगने के कारणों की। ये सारी बातें या जो जानकारी आपको हम देंगे वो हमारे अनुभवी वैद्यों की सलाह या उनकी जानकारी के आधार पर है। गर्मी में बढ़ता पारा हवाओं को लू में बदल देता है और अगर ऐसे में हम धूप में शरीर को पूरा ढके बिना बाहर निकल जाएं तो लू लगने की पूरी संभावना रहती है। इसके अलावा तेज धूप में नंगे पैर चलना, घर से बिना कुछ खाए निकलना, कम पानी पीना, एसी वाली जगह से निकलकर तुरंत धूप में चले जाना, धूप से बाहर आकर तुरंत ठंडा पानी पी लेना और कम पानी पीने वालों को लू जल्दी अपनी चपेट में ले लेती है। इसके लक्षण क्या हैं? अगर किसी को लू लग जाए तो कैसे पता चलेगा कि उसको लू लग गई है? लू लगने के लक्षणों में बार बार मुंह सूखता है, तेज बुखार आता है, सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, उल्टी और चक्कर आने की संभावना होती है, लूज मोशन, सिर दर्द, शरीर में दर्द महसूस होना, हाथ पैरों का ढीला पड़ जाना और बेहोशी जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इसमें अत्यधिक थकान या थकावट भी महसूस होती है। कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं? हालांकि तेज धूप और गर्म जगह पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को लू अपने चपेट में ले सकती है, लेकिन छोटे बच्चों और वृद्धों को इससे खतरा ज्यादा हो सकता है। इनमें तापमान नियंत्रण का सिस्टम कमजोर होता है और ये लू यानी अधिक गर्म हवाओं को सह नहीं पाते और गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा अधिक मोटापाग्रस्त व्यक्ति, दिल के मरीज और किसी भी कारण से शारीरिक रूप से कमजोर भी जल्दी ही लू का शिकार बन जाते हैं। बात कर लेते हैं लू से बचने के उपायों के बारे में। ये कुछ हमारे चिकित्सक के द्वारा दिए गए उपाय हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लू से बचने के लिए तेज धूप में निकलने से बचें। किसी भी कारणवश अगर आपको तेज धूप में निकलना ही पड़े तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर ही बाहर निकलें और अपनी आंखों को भी धूप से बचाने की कोशिश करें। गर्मी में हल्के रंग और कॉटन वाले कपड़े, लिनन के कपड़े ही पहनें। ठंडी जगह से निकलकर अचानक धूप में ना जाएं। खासकर एसी में बैठे रहने के बाद तुरंत धूप में ना जाएं। अपने खान पान में परिवर्तन लाएं। बहुत अधिक नमक, तीखे और खट्टे खाद्य पदार्थों से बचें। अधिक से अधिक पानी पिएं और पानी से भरपूर फलों का सेवन करें, जिनसे शरीर में पानी की कमी पूरी होती रहे। बासी खाना खाने से बचें और हल्का भोजन ही करें। पुराने तरीकों की बात करें जो दादी नानी हमें बताया करती थीं, तो अधिकतर मामलों में हमारे बड़े बूढ़ों की बात काफी हद तक सही होती है और किसी परेशानी में उनके द्वारा सुझाए गए नुस्खे खासा कारगर महसूस होते हैं। लू से बचने के लिए भी हम दादी नानी के नुस्खों को अपना सकते हैं, जैसे रोजाना खाने में कच्चे प्याज का इस्तेमाल करें। अगर सफेद प्याज का इस्तेमाल करें तो और ज्यादा बढ़िया होगा। धूप में निकलने से पहले पॉकेट में छोटा सा सफेद प्याज रखें। ये गर्मी को सोखकर शरीर को लू लगने से बचाता है। अधिक गर्मी के मौसम में फलों का रस, दही, मट्ठा, छाछ, लस्सी, जलजीरा, आम का पन्ना, बेल का शरबत, सत्तू और सत्तू का शरबत, नींबू पानी, नींबू शरबत आदि तमाम ठंडे पेय का इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक से जरूर बचें, क्योंकि ठंडे पेय का मतलब कोल्ड ड्रिंक कतई नहीं है। दादी नानी के नुस्खों की जरूरत हमें उस समय बहुत ज्यादा महसूस होती है जब हम किसी ऐसे स्थान पर फंस जाते हैं जहां पर हमारे पास ना कोई चिकित्सक है, ना कोई डॉक्टर है, ना ही कोई ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे हम लगी हुई लू का इलाज कर सकें या लू से अपना बचाव कर सकें। ऐसे में दादी नानी द्वारा बताए गए घरेलू नुस्खे हमारे बड़े काम आते हैं। अब बात करते हैं लू लगने के बाद उपचार के बारे में। लू लगने के बाद तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना काफी बेहतर होता है।
अगर आपके कोई फैमिली डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं तो सबसे पहले उनसे सलाह लें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप अपने नज़दीकी क्लिनिक या फिर जो भी आपके भरोसेमंद डॉक्टर हैं उनके पास आप चिकित्सा के लिए जा सकते हैं। हालांकि कुछ घरेलू उपाय भी हैं, जैसे कि बुखार तेज होने पर व्यक्ति को खुली हवा में लेटना चाहिए, सिर पर बर्फ की पट्टी रखनी चाहिए, मिट्टी के घड़े के पानी में नमक, चीनी और नींबू मिलाकर पीना चाहिए, बर्फ के पानी से बचना चाहिए, सत्तू व पिसे हुए प्याज को एक साथ मिलाकर लेप बनाएं और उसे लू ग्रस्त व्यक्ति के शरीर पर लगाना चाहिए। आम का पन्ना लू लगने में अधिक फायदेमंद होता है। कच्चे आम को उबालने की अपेक्षा उसे आग में भुनें और फिर ठंडा होने पर उसका गूदा निकालकर उसमें जीरा, धनिया, चीनी, नमक, काली मिर्च और पानी मिलाकर घोल बना लें। लू लगे व्यक्ति को पन्ना का सेवन उसे ठीक होने में काफी फायदेमंद होता है। जब तक वो ठीक ना हो उसे इस आम का पन्ना का सेवन कराते रहें। इस तरह से आप गर्मी में पड़ने वाली लू या चलने वाली लू के खतरे से बच सकते हैं। अभी जिस तरह की गर्मी हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, उसको 9 तपा का नाम दिया गया है। ऐसे में 9 दिन की गर्मी का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस मौसम में कोशिश करें घर से जितना कम निकल सकते हैं उतना निकलें। बच्चों को घर में रखें, बड़े बुजुर्गों को घर में रखें। फिर भी किसी कारण से आपको बाहर जाना पड़ता है तो सर ढकने की पूरी कोशिश करें। जहां तक हो सके अपने हाथ, पैर, गला, सर पूरा ढक कर सर घर से बाहर निकलें। ऐसे में आप लू से होने वाले प्रकोप से बच सकते हैं। 9 तपा का जो प्रकोप है, जो गर्मी है, उससे आप अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। कोशिश करें घर से निकलें तो थोड़ा सा पानी पीकर निकलें। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी पाएगी। हमने लू लगने की बात कर ली, लू की चिकित्सा की बात कर ली, लू के घरेलू उपाय, दादी नानी के नुस्खों की बात कर ली। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लू लग गई है, जो लू से परेशान है, और अगर आपने उसको कोई घरेलू उपाय बताया है, कोई घरेलू चिकित्सा की है और उससे उसको आराम या राहत नहीं मिल रही है, तो लापरवाही करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी चिकित्सक, हॉस्पिटल, डॉक्टर, होम्योपैथी चिकित्सक, यूनानी चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक, किसी भी तरह के डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, उनसे उसकी चिकित्सा करा सकते हैं। क्योंकि ऐसे में डॉक्टर के परामर्श में अगर आप चिकित्सा लेते हैं या कोई घरेलू उपाय भी करते हैं तो वो आपके परिवार के सदस्यों के लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद और लाभदायक हो सकता है। आशा करता हूँ इस मौसम में दी गई लू या गर्मी के बारे में आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी, काफ़ी फायदेमंद रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये जानकारी हो सकता है आपके नहीं तो उनके किसी ना किसी काम की ज़रूर हो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।